मेरा राघव नाम है, एक छोटे से गांव की है जहां राघव नाम का एक साधारण युवक रहता था। राघव एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक चीज की कमी थी, प्यार की। राघव हमेशा सोचता था कि उसे भी कोई ऐसा साथी मिले जो उसके दिल को समझे और उसका साथ दे। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। राघव भी मेला देखने गया। वहीं उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम राधिका था। राधिका गांव में हाल ही में आई थी और बहुत खूबसूरत, शांत और सादगी से भरी थी। उसकी मुस्कान ने राघव का दिल जीत लिया। धीरे धीरे राघव को राधिका से प्यार हो गया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाता था। राघव हर दिन राधिका को देखता, पर उससे कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या राधिका भी उससे प्यार करती है? एक दिन जब राघव ने हिम्मत जुटाकर राधिका से बात करने का सोचा, तो उसे पता चला कि राधिका किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर राघव का दिल टूट गया। राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। वो कई दिनों तक गहरे दुख में डूबा रहा। उसने अपने दिल की हर एक उम्मीद को खो दिया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसने ये समझा कि सच्चा प्यार किसी को पाना ही नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। राघव ने राधिका की पसंद का सम्मान किया और उसे अपने दिल से जाने दिया। कुछ महीने बाद राधिका की शादी हो गई और वह अपने नए जीवन में चली गई। राघव ने अपने मन को समझाया और अपनी खेती और गांव की सेवा में लग गया। उसकी आंखों में कभी कभी राधिका की यादें तैर जाती थी, पर उसने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है। राघव के दिल में प्यार हमेशा रहेगा, भले ही वो अधूरा ही क्यों न हो। समय के साथ राघव ने अपने दर्द को अपने भीतर समेट लिया और एक बार फिर अपनी साधारण लेकिन सच्ची जिंदगी की ओर लौट आया। उसने अपने दिल को तोड़ा जरूर, पर कभी किसी से उसकी शिकायत नहीं की। परिवार में माता पिता के अलावा उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम राधा था। राधा सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी। उसकी सादगी, संस्कार और मासूमियत के कारण पूरा गांव उसे आदर्श घर की चोरी कहकर पुकारता था। राधा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां प्यार, आपसी सम्मान और नैतिकता को सबसे ऊपर रखा जाता था। उसकी मां ने उसे घर के कामकाज के साथ साथ जीवन के आदर्शों को सिखाया, जबकि उसके पिता ने उसे सदैव सत्य और ईमानदारी का मार्ग दिखाया। राधा का दिन सबकी सेवा और मदद करने में ही बीतता था। वह खेतों में काम करने से लेकर अपने भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करने तक हर काम में निपुण थी। राधा की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी सादगी और मासूमियत ने गांव के कई लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन राधा का ध्यान सिर्फ अपने परिवार और उसके आदर्शों पर था। समय बीता और राधा की शादी की उम्र आ गई। माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि राधा का जीवन साथी भी उतना ही संस्कारी और आदर्श हो जितनी वह खुद थी। कई रिश्ते आए, लेकिन राधा के माता पिता ने बड़े ध्यान से हर रिश्ते को देखा। अंत में उन्हें एक अच्छे और संस्कारी परिवार का लड़का मिला, जिसका नाम मोहन था। मोहन भी गांव के एक आदर्श परिवार से था, जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाना जाता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव के सभी लोग इस शुभ अवसर पर शामिल हुए। राधा जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसकी सादगी और अच्छे स्वभाव को तुरंत पहचान लिया। उसने अपने ससुराल में भी वही संस्कार और आदर्श अपनाए जो उसने अपने माता पिता के घर में सीखे थे। धीरे धीरे राधा ने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठकर सारे घर के कामों में जुट जाती, सास ससुर की सेवा करती और साथ ही गांव की महिलाओं की भी मदद करती। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, राधा जैसे बहू को पाकर यह घर वास्तव में आदर्श घर बन गया है। राधा की सादगी और मेहनत ने उसे पूरे गांव के आदर्श बना दिया। लोग उसकी तुलना पुराने समय की सीता और सावित्री से करने लगे। वह न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव की लड़कियां उसे अपना आदर्श मानने लगी और उसकी तरह बनने का सपना देखने लगी। राधा की कहानी सिर्फ एक साधारण लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन आदर्शों और संस्कारों की गाथा थी जिनके आधार पर एक आदर्श समाज और परिवार का निर्माण होता है। उसकी सादगी, निष्ठा और परिवार के प्रति समर्पण ने उसे आदर्श घर की चोरी बना दिया, जो आज भी गांव वालों की यादों में जीवित है। समय के साथ राधा के बच्चे हुए और उसने उन्हें भी वही संस्कार दिए जो उसे अपने माता पिता से मिले थे। उसके बच्चे भी गांव के आदर्श बालक बने और राधा का परिवार गांव का सबसे सम्मानित और आदर्श परिवार बन गया। राधा की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सादगी, मेहनत और आदर्शों का पालन करने से न केवल व्यक्ति का जीवन सुखी होता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का प्रसार होता है।
कभी परी तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलू से कर दी। आज मैं 1-2 साल की गुड़िया का बाप हूँ। परी ने शादी ब्याह के झंझट से निकल कर खुद को अपने पाँव पर खड़ा कर लिया। परी को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। परी का नीलू से बनता था। परी ने नीलू से काम चलाओ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं माँ को परी का अकेलापन खाए जा रहा था और मुझे भी मैं जितनी कोशिश कर सकता था करा, पर रिजल्ट 0। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स तो किसी की बीवी, जिसके लिए परी बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था, सब फुर्सत में थे। पापा और टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। नीलू और भाभी घर के कामकाज में बिजी थे। परी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पड़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बेल बजी। अरे मदन, जरा गेट तो खोलना। मैं भन भन भनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी पढ़ने नहीं देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होंगी। क्लीन सेव, व्हाइट शर्ट्स, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए? तो वो धीरे से बोला कि क्या परी जी यहाँ ही रहती है? उनके पिता मुकेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आइए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पांव से जमीन हिल गया। वो खुशी में था या शौक में पता ही नहीं चला। नरेन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा चिंटू, एक 1 साल की बेटी नाइला। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती। जब दोनों बच्चे को घुमाने के लिए निकलते, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नजदीक है, कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। परी को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है परी एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब नीलू ने परी की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं न कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और नीलू ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, परी के प्यार की थी। परी का रिश्ता तय हो गया तो मैंने आखिर उससे पूछी बैठा कि क्या नरेन ही था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी? तो वो शर्मा गई। परी की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में परी और नरेन की शादी हुई। नरेन को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं। नरेन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुए। उन्होंने परी का सम्मान किया और परी ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। परी ने खुद का बच्चे नहीं किए, कहीं उसके ममता में खोट ना हो जाए। नीलू भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद नरेन ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिली। अब परी की बात परी ही जाने। आखिर मैं परी को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही है। जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए पर्स तक पहुंचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना, ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर
स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वह फोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस घर की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ हमेशा खुशी का माहौल रहता था। मोहल्ले के लोग अक्सर इस घर की मिसाल दिया करते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। ये ठंडी सर्दियों की रात थी। रमेश जी और उनका परिवार खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस रात को एक घटना होने वाली थी जो उनकी जिंदगी को बदल देगी। रात के करीब 2 बजे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुली। एक अजनबी, जिसने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था जिसमें वह घर से कीमती सामान भरने वाला था। चोर बहुत चालाकी से घर में घूम रहा था। उसने पहले घर के हॉल में रखा महंगा टीवी और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने बैग में डाल दिए। फिर वह धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा जहां अलमारी में गहने और पैसे रखे हुए थे। जब पुलिस ने चोर का चेहरा खोलकर देखा तो सभी हैरान रह गए। वह चोर कोई और नहीं बल्कि उसी मोहल्ले का रहने वाला था। वह पहले भी कई बार आदर्श घर में आया था और परिवार की ईमानदारी और अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठाकर उन्हें निशाना बनाया था। शरद ऋतु की ठंडी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अमन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इस रिश्ते को शुरू करने से पहले हमें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है। अमन ने उसकी बात मान ली और दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को और अच्छे से जानने का फैसला किया। समय बीतता गया और दोनों का प्यार गहराता गया। लेकिन जब शादी की बात आई तो अमन के परिवार को राधा के परिवार की आर्थिक स्थिति से समस्या थी। अमन का परिवार चाहता था कि वह किसी धनी परिवार की लड़की से शादी करे। अमन और राधा इस स्थिति से बहुत परेशान थे। एक दिन राधा ने अमन से कहा, अगर तुम्हारे परिवार को मेरी आर्थिक स्थिति से समस्या है तो मैं खुद को साबित करूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी कि इज्जत और प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अमन ने राधा का पूरा समर्थन किया और उसने अपनी मेहनत से खुद का एक सफल बिजनेस खड़ा किया। कुछ सालों बाद जब राधा ने खुद को साबित कर दिया तो अमन के परिवार ने भी उसकी मेहनत और इरादों को सराहा। अंत में अमन और राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। इस शादी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हों तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। अमन और राधा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। शादी के पहले दोनों ने एक दूसरे को इतना नहीं जाना था क्योंकि उनकी शादी परिवार के कहने पर हुई थी। शादी के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे को समझने में असफल हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और उनकी बातचीत केवल जरूरतों और जिम्मेदारियों तक सीमित हो गई थी। एक दिन राधा ने महसूस किया कि ये दूरी और चुप्पी उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही है। उसने एक निर्णय लिया कि अब वह राम से खुलकर बात करेगी। रात के समय जब दोनों साथ बैठे थे, राधा ने पहल करते हुए कहा, अमन, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ कमी है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अमन कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ राधा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता हूँ। शायद हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। राधा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से बिना डर और झिझक के बात कर सकें। अगर हमें कोई परेशानी हो तो हम उसे छुपाने के बजाय खुलकर एक दूसरे से साझा करें। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हमें अपनी बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो हमें पूरी ईमानदारी से संवाद करना होगा। उस रात उन्होंने एक लंबी बातचीत की जिसमें उन्होंने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से साझा की। उन्होंने अपने डर, आशंकाएं और उम्मीदें सब कुछ बताया। इस खुली बातचीत ने उनके बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। इस घटना के बाद से अमन और राधा ने ये नियम बना लिया कि वे हर हफ्ते एक बार बिना किसी व्यवधान के सिर्फ आपस में बातचीत करेंगे।
इससे उनका रिश्ता और मजबूत होता गया और वे एक दूसरे के और करीब आ गए। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।